चलिए क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 2 20 की दांत में आप सबका स्वागत है। चलिए करते हैं अपना क्लास को स्टार्ट। और वीडियो की इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर मिल जाएगा। जिसको पीडीएफ लेना है वो जाकर पीडीएफ ले सकते हैं और रिवीजन करने के लिए सबसे आसान रहेगा। पहला क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो चलिए इसका आंसर है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। इसका आंसर है, विष के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी है के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों की भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका, अतः इसका नायक मदन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो मेरे भाई ये वीवीआई है, आप सब इसको वीवीआई कर लीजिए। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा जाएगा। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का एक तारा था, इसीलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था, इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। तो वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों भी शेयर करें और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पर जाकर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत सिर्फ इस दृष्टि से
बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। शीर्षक है अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह जो ओज और आग का परिचय दिया वह समाज के आने जाने कितने गिरधर लाल के लिए गर्व उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिए गए संदेश मार्मिक बना पड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। हमारे दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्र में सर्वाधिक प्रभावशाली और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथाओं में इसी के चित्र का महत्व है। खोखा के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन इस कहानी का नायक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को लेकर को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रारंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करें। विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। इनके लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक द्वारा व्यंग्य ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कासू का चरित्र चित्रण करें। चलिए इसका आंसर है कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब इसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वो बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए इसका आंसर है सेन साहब विष के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां एवं 1 पुत्र। वे अपने बच्चों के लिए घर पर
अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। मदन का चरित्र चित्रण करें। इसका आंसर है मदन विष के दांत कहानी का एक सबसे प्रमुख पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उसे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा बीबिया है 2 दांत, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वन। और दोस्तों इस सब का ऑब्जेक्टिव का भी क्लास होता है, जैसे ये अपलोड होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी हो जाएगा। तो आप सबको अच्छा लगता है तो वो भी वीडियो वॉच कीजिए।